कुर्ती जब्ती नाम का हुआ, वो कुर्ती जब्ती नहीं है। नहीं। देखा जा सकता है कि ग्राउंड फ्लोर पर ही एक कुर्ती जब्ती हुआ। हाँ। और उसके घर से एगो पलंग निकलेगा, बताइए। 3 आदमी का नाम है। हाँ। तो बताइए कि एक ही पलंग पर तीनों सोता था, तीनों शादीशुदा है। कि सब अपराधी पकड़ा रहे, तीनों कहाँ भाई? तो 7 कट्ठा में 7 करोड़ का मामला है, उसमें हमारा भाई कहीं नहीं था। 7 करोड़ से उसको कोई लेना देना नहीं था। ये पहले ट्रक चलवाता था, ट्रक 8-10 गो ट्रक रखे हुए था। हाँ, और जाली नंबर प्लेट लगा लगा के सारा गाड़ी इसका जाली फरोश है। सब उल्टा सुल्टा करके यही काम ही करता था। बालू से कोई इसका लेना देना नहीं था, इससे हमारा कोई मतलब नहीं था कोई चीज़ में, न जमीन का झंझट था। अब बालू जिंदगी भर तो बालू का अवैध कारोबार, अवैध ही चाहता था। नीलेश मुखिया हत्याकांड में कुर्की जब्ती हो जाती है, हर दिन नया मोड़ आ रहा है। नीलेश मुखिया जी के बड़े भाई हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेश प्रसाद है। आप बड़े भाई हुए? बड़े भाई उनके हुए। नीलेश मुखिया हत्याकांड में पुलिस ने कुर्की जब्ती कर ली। अब आप लोग को लगता है कि ठीक है, सही हुआ? कुर्ती जब्ती नाम का हुआ, वो कुर्ती जब्ती नहीं है। नहीं। देखा जा सकता है कि ग्राउंड फ्लोर पर ही एक कुर्ती जब्ती हुआ। हाँ। और उसके घर से एगो पलंग निकलेगा, बताइए। 3 आदमी का नाम है। हाँ। तो बताइए कि एक ही पलंग पर तीनों सोता था, तीनों शादीशुदा है। ये सोचने का विषय है। और आप फोटो भी उसका घर का ले सकते हैं। नीचे का तल्ला का जो है कुर्की जब्ती किया, बाकी ऊपर जो है पप्पू राय, ऊपर उसके ऊपर धप्पू राय सब रहता है। उसका एक सामान भी नहीं छुआ गया, जस के तस है। तो नाम मात्र का कुर्ती जब्ती है। आप कह रहे हैं कि सिर्फ दिखावा है? एकदम, ये तो दिखावा था। कुर्ती जब्ती एकदम बिल्कुल दिखावा है इसमें कहीं, लेकिन परंतु है नहीं। वो आप तो देखा जा सकता है, अभी भी उसका घर तो ही है ना, है बगल में है। एक घर के बाद उसका घर है सामने, यहीं से आपको नजर आ जाएगा उसका घर नजर। उसका कुर्ती जब्ती नीचे ग्राउंड फ्लोर पर किस आधार पर, जबकि उसको हम लिख कर दिए थे कि इसका 5-6 जगह घर है। 5-6 जगह में 3 जगह ये लोग अपने से रहता है, सब पूरा परिवार। पप्पू धप्पू ही सब तीनों भाई तो पहले यही में रहता है दिन भर। तो बताइए कि एक पलंग निकला है, देखने का चीज था। वीडियो में आपका आ रहा है, एक ही पलंग पर सब सोता था, जमीन पर सोता था। अरबों रुपया का मालिक है, अरबों रुपया का अवैध संपत्ति है। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि एकदम अरबों रुपया का संपत्ति है। और ये 2 टका का आदमी अरबों रुपया का संपत्ति 8-10 वर्षों में कहाँ से बना लिया? ये सिर्फ 8-10 वर्षों में बना? हाँ, 8-10 वर्षों में अरबों की संपत्ति। इसका कलकत्ता में मकान है, दिल्ली में मकान है, पटना में 20 जगह मकान होगा, हाजीपुर में मकान है, सोनपुर में मकान है। आप तर्क के साथ कह रहे हैं कि 20 जगह मकान होगा, या फिर ये 110% एकदम गारंटी के साथ कर रहा है, समझने। अयोध्या में इसका मकान है, कहाँ नहीं है। इतना पैसा आया कहाँ से, क्या लगता है? ये पैसा 2 नंबर का काम करता था। 2 नंबर के काम करने वाला आदमी, और ये आदमी का जो है इतना संपत्ति हो जाएगा। टेम्पू चलाने वाला, A1 60 के पैंट में पेमन 60 के टेम्पू चलाने वाला आदमी जो है ना, इतना संपत्ति बना लीजिएगा आप। पढ़े लिखे हुए अनपढ़ जाहिल आदमी से बताइए। तो ये तो जो है कुर्ती जब्ती बिना मतलब का, उससे हम संतुष्ट एकदम नहीं है, तो गलत है। जब कुर्ती जब्ती बाकी सब अपराधी पकड़ा रहे, तीनों कहाँ भाई? एक से एक आदमी सब पकड़ाया ना। अजय राय का भी नाम आया। हाँ, सब पकड़ाया। समझे न? अरे अजय राय के तो मेरा भाई से थोड़ा सा का परिचय था। वो भी परिचय जो है ना कि एथी के चलते हुआ था, उसमें जहाँ मेरा जमीन का जो बात बोल रहा है, वो जमीन में मात्र मेरा 1 कट्ठा जमीन था, जिसको कहा था कि हम देखिए न ले लिए हैं आप, ये जमीन में आप सुने कि आप लिए हुए हैं। तो भैया ठीक है, वो हमारा तो पैसा दे दे, हम पचरा में हमारा भाई फंसना भी नहीं चाहता था। उसी समय से इसको परिचय, उसके पहले से थोड़े परिचय था। अजय राय को बस उस जमीन को लेकर जान पहचान, एक वो जमीन था, 1 कट्ठा जमीन था। मगर पुलिस कह रही 7 कट्ठा जमीन नहीं, 7 कट्ठा वो लिया होगा। 7 कट्ठा से हमको कोई लेना देना नहीं था। मेरा 1 कट्ठा का वो पैसा दे देता, पैसा तय भी किया था। अब बहुत पहले का है, लगता है 1-8 बरस पहले, वो 2 बरस पहले जो है, मेरे सामने की बात है। आपको पता था ये? हाँ, एकदम। वो मेरा जनून चीज था। 10 बरस पहले, हम 8 बरस पहले वो जमीन को हम लिए थे। तो मान लिया उसमें पड़ा, तो हम लोग भी सोचते कि पचरा में नहीं फंसेंगे भाई। चल भाई, तू अपना समझो। ये सब, ये जाली आदमी था। ये कौन? ये जिसका नाम है अजय राय, बिल्कुल जाली था। मैं शुरू में बोलता था,
तो फिर जब पता था तो फिर कैसे कनेक्शन हुआ? हम बोले जालिया था। कनेक्शन था, वो जमीन जब वो लिया तो हम लोग उस पचरा से हटना ना चाहते थे। कोई भी आदमी हटेगा, आप ले लीजिएगा, सीधा आदमी रहिएगा तो पचरा से हटिएगा ना। जी। वो पचरा से हटा, उसके बाद वो जमीन का पैसा आज भी नहीं दिया है, आज भी हमारा पैसा बाकी है तो रह गया। अब मेरा भाई को बरगला दिया कि ज़मीन बेचेंगे तो देंगे, ये करेंगे वो करेंगे करके, और एक शायद वीडियो से या एक डॉक्टर से वो ज़मीन बेचा है वो सब, और उसका करोड़ों करोड़ रुपया लेके एगो आदमी को फरार कर दिया, अपने पैसा रख लिया। और उसमें हो सकता है कि मुखिया बोला हो कि अरे भाई रजिस्ट्री तू पैसा नहीं दे रहा, तो रजिस्ट्री जगह ज़मीन है उसको पैसा दोगे तब ना रजिस्ट्री करेगा, कि उसको भी पैसा देना नहीं। फ्रॉड जाली है ये है भाई। ये पहले ट्रक चलवाता था, ट्रक 8-10 गो ट्रक रखे हुए थे, हाँ, और जाली नंबर प्लेट लगा लगा के सारा गाड़ी इसका जाली फरोश है, सब उल्टा सुल्टा करके यही काम ही करता था। और पहले वो पड़ोसी हैं क्या? इसके पहले नहीं ये उधर घर है बालू पर, उनके ये पहले उसी के साथ रहता था। कौन? यही अजय है, पहले बहुत पहले उसी के साथ रहता था। दो बरस पहले 3 बरस पहले उसी के साथ रहता था। आप पप्पू धप्पू का जिक्र कर रहे हैं? हाँ, पप्पू धप्पू के साथ ही रहता था पहले। उसको पैसा गमन कर लिया तो वहाँ से भाग के दूसरा काम कर लेगा। जब हमको मालूम है कि मुखिया जी के एगो जमीन है 1 कट्ठा का, तो उस जमीन में जो है ना कि हम लोग सोचे कि भैया ले लगा हटाओ, हाँ। जो पैसा हमारा जो है लगलो भाई पैसा दे दे हटाओ। वो भी पैसा जो है ना वो कहा कि ज़मीन बिकेगा तो देंगे, बाकी उस 7 कट्ठा से हमको क्या मतलब था। 7 कट्ठा तक जमीन जो है ना कि ये लोग अपना क्या किससे लिया था, ये जो है ना उसमें ढेरे 8-10 गो आदमी था उस जमीन में बना के। आपने एसएसपी का बयान सुना है जो भी हाल फिलहाल में 2 दिन पहले? तो एसएसपी साहब तो सीधे बोलबे किए कि 1 कट्ठा जमीन था, 45 लाख रुपया को सही बात बोल रहा था। इस बयान से पूरा से आप लोग सहमत? हाँ वही है, लेकिन 7 कट्ठा में 7 करोड़ का मामला है, उसमें हमारा भाई कहीं नहीं था। 7 करोड़ से उसको कोई लेना देना नहीं था। मेरा भाई पैसा के पीछे नहीं भागता था, पैसा तो जनता के बीच जो भी कमाता था वो वितरण कर देता था, जो आपको साक्षात जानते भी होंगे। पहले जो ऐसी हल्ला उठा कि ये बालू के ठेके बालू तो मेरा भाई 1-2 महीना पहले लिया था, वो टेंडर कोई नहीं लिया था, तो तारा इंटरनेशनल इंटरप्राइजेज के नाम से हुआ था। उसमें थोड़ा सा जो है ना कि पार्टनर था हल्का, मैंने ऊपरे से, अच्छा साइड से उसका पार्टनर जो पर पैसा लगाएंगे तो कैसे होता कि मान ली 50 लाख का, उसमें घाटा भी लग गया, 20 लाख का नुकसान होगा। दूसरा कोई भरिए नहीं था, बीट कोई भरवे नहीं किया। अच्छा, चूंकि बालू नहीं था इसलिए नहीं भरना चाहता था। हाँ। नहीं भरा, 1 बीट नहीं हुआ, दूसरा बीट भी नहीं हुआ, तीसरा बीट में फिर ये लोग जो जिनके थ्रू था वो अपना लिए। बालू से कोई इसका लेना देना नहीं था, इससे हमारा कोई मतलब नहीं था कोई चीज़ में, न जमीन का झंझट था। अब बालू जिंदगी भर तो बालू का अवैध कारोबार, अवैध ही चाहता था। अच्छा, कि कोई नहीं ले तो हम अवैध बालू काटेंगे, सरकार का रेवेन्यू नहीं मिले। अच्छा, कोई आदमी अगर सरकार के रेवेन्यू दे के काम करता है तो अवैध थोड़े होगी। नहीं, वो तो जेन्युइन हो गया। वो भी 3 महीना का लिया था, 1 महीना का मिला, उसमें 20 लाख का नुकसान हो गया। फिर उसके बाद 3 महीना का एक्सटेंशन हुआ, जुलाई महीने से बंद हो जाता है, उसके बाद बंद हो गया। उसमें 20 बार जो है ना कि उसको ट्रबल करने का कोशिश कई बार किया, अवैध रूप से अपना खनन करता था जहाँ तहाँ जो है। आपके भाई को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई? हमारा भाई के डिस्टर्ब करने के लिए हम भाई को भी बोलते थे कि छोड़ो इसको, पुलिस को बोल, पुलिस को लिखित देता भी था, पुलिस पकड़ता था इसका गाड़ी को। इसका अवैध कामें है,